भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मांसाहार करना पाप है या पुण्य। दोस्तों, एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्णा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बड़ी चैन से बांसुरी बजा रहे थे। तो उनकी तरफ एक हिरन दौड़ता हुआ चला आया और वह उनके पीछे जाकर के छिप गया। और वह हिरन बहुत ही घबराए हुआ था, बहुत ही डरा हुआ था। भगवान श्री कृष्णा ने उस हिरण के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि क्या हुआ, तुम क्यों छुप रहे हो? जिससे वह हिरण का पीछा करते हुए एक शिकारी आकर के पहुंच गया और वह शिकारी कहने लगा कि यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्णा जब उस शिकारी की बात सुना तो बोले कि हर जीवित जीवों पर उसका खुद का अधिकार होता, ना कि किसी और का। तब वह शिकारी क्रोध में आकर के खाने लगा कि यह मेरा शिकार है, इसे मैं पका करके खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्णा ने फिर कहा कि किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भाग बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, क्या तुम धर्म को नहीं जानते हो? तब वह शिकारी कहने लगा, मैं तुम्हारे जितना ज्ञानी तो नहीं हूँ कि यह जानो कि मांसाहार करना पुण्य है कि पाप, पर यह मैं जानता हूँ कि जीवों को मारकर खाना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मांसाहार से तो मैं इस जीव को जीव बंधन से मुक्त कर रहा हूँ, फिर क्यों मांसाहार से माना किया जाता है? वैसे भी मैं इसको मारकर नीच योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य का ही काम तो कर रहा हूँ, फिर इस पर पाबंदी क्यों है? इसे तो प्रोत्साहित करना चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी बताया गया है। राजा लोग शिकार किया करते थे। आप ही बतलाइए, मांसाहार करना पुण्य है या पाप है? भगवान श्री कृष्णा समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक प्रवृत्ति की हो गई है और इसने सोचने और समझने की बुद्धि को खो दिया है। फिर भगवान श्री कृष्णा कहने लगे कि तुम्हारे इस विषय पर पहले मैं तुम्हें कोई राय नहीं दे सकता था। मेरी एक छोटी सी कथा है, इस कथा को तुम बड़े ध्यान से सुनना और इसे सुनने के बाद इसका तुम्हें उत्तर मिल जाएगा कि मांसाहार करना पुण्य है कि पाप है और तुम्हें मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। वह शिकारी सोचने लगा कि इसमें मेरा तो कोई घाटा नहीं है, इस कथा को मैं सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इस हिरण का मांस भी मिल जाएगा। तब भगवान श्री कृष्णा ने शिकारी से कहा कि एक बार मगध में खाद्य का संकट खड़ा हो गया, वहां अन्न का उत्पादन भी कम हो रहा था। उस देश के राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का जल्दी से कोई निदान नहीं किया गया तो जितना भी अनाज कोष में रखा हुआ है वह सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा और यह भी सब संकट और भीषण हो जाएगा। तो राजा ने अपनी राज्यसभा में मंत्रियों से पूछा था कि देश की खाने की समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु कौन सी है। तब सब सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थ को उगने के लिए बड़ा ही श्रम करना पड़ता है। वह तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप ना हो, ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों न शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि सबसे सस्ता पदार्थ है मांस, इसके लिए धन का खर्च भी नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभा में सभी मंत्रियों ने इस बात का समर्थन भी कर दिया, लेकिन वहां के मंत्री अभी भी चुप थे। राजा ने पूछा कि मंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आपने अपना कोई निर्णय नहीं दिया कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। मंत्री इस रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंच गए। सामंत ने इतनी रात मंत्री को जब अपने घर पर आते हुए देखा तो वह घबरा गया। किसी निष्ठा की आशंका से वह कांप गया। मंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। उनकी हालत मुझसे देखी नहीं गई तो मैंने राज्य वैद्य को बुलाया है। तो जब राजा को राज्य वैद्य ने देखा तो राज्य वैद्य ने कहा कि
किसी शक्तिशाली देह का दूत वाला मांस यदि मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वासपात्र व्यक्ति हैं, इसीलिए आपसे योग्य और कौन होगा। इसके लिए आप जो भी मूल्यवान या मूल्य वस्तु आप लेना चाहे वो ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुड़े भी दे सकता हूँ। एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं, बस आप अपनी इच्छा कह दीजिए। मैं तलवार से आपके हृदय को चीर करके बस 2 तोला मांस निकाल लूंगा। यह सुनकर के सामंत के चेहरे का रंग भी बदल गए। सामंत ने जब मंत्री की बात सुनी तो वह बड़ी ही सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा कि जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं को मैं क्या करूंगा और इतनी बड़ी जागीर को लेकर के मैं क्या करूंगा। जब तक जीवन है तभी धन काम आएगा और बिना जीवन में धन का क्या उपयोग हो सकता है। मेरी मृत्यु के बाद उस धन का उपयोग कौन करेगा। वह झटपट अंदर भाग कर गया और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं को निकाला और पोटली में बांधा। और फिर वह दौड़ करके उस पोटली को लेकर के और मुद्राओं को मंत्री जी को देने लगा और मंत्री जी के पैरों पर गिर गया। वह गिड़गिड़ाने लगे और बोला कि मंत्री जी, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में मैं अपनी 1 लाख मुद्राएं और मिला देता हूँ। इन मुद्राओं से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लेना, किंतु कृपा करके मुझे जाने दीजिए। यह बात किसी और को पता भी नहीं चलनी चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन करता हूँ। मंत्री जी यह सब समझ चुके थे। मंत्री सामंत को थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। मंत्री ने आगे कहा, सामंत आप शरीर से बलवान है, आपकी कद काफी महाराज से मिलती जुलती है, इसीलिए राजवेद ने खास तौर पर आपका ही नाम लिया था। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहे तो मैं आपको मंत्री का पद देने के लिए तैयार हूँ और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा, पर प्रजा से हमारे राजा को नहीं छीने। सामंत तो फंसता हुआ दिखाई दे रहा था अपने आप को। सामंत चाहता था कि किसी तरह से उसका पीछा छूट जाए। उसने शरीर पर अंग वस्त्र रखकर अपने जूते भी पहन लिए। जैसे ही वह वहां से भागने वाला था, वह तुरंत मंत्री के पैरों में दोबारा गिर गया। उसने याचना करना शुरू कर दिया कि मंत्री जी, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो मंत्री का पद मैं लेकर के क्या करूँगा। राजा का सिंहासन भी यदि मुझे मिल जाए तो मैं उसका क्या करूँगा। आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले लो, पर मेरे प्राण ना लो। मैं अपना यह भवन और सारा धन आपको सौंपता हूँ। रातों रात राज्य से मैं निकल जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर दौड़ करके गया और घोड़े पर बैठने लगा। और जैसे ही अपने घोड़े की लगाम को उसने खींचा तो आवाज आई कि तुम तो जा रहे हो और तुम्हारे अपने परिवार को पीछे छोड़ करके जा रहे हो। सामंत ने कहा कि मेरे अपने प्राण से प्रिय मुझे कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो कुटुंब को लेकर के मैं क्या करूंगा। जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूंगा। इतना कहकर घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ भी गया। वह अभी चलने को ही था कि मंत्री ने घोड़े की लगाम को पकड़ लिया। वह सामंत से कहने लगे, भागने की जरूर नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं किसी दूसरे सामंत के घर जाता हूँ। यह कहकर मंत्री जी वहां से चले गए। मंत्री के वहां से जाने पर सामंत के अंदर कुछ जान तो आई, परंतु बेचैनी बढ़ी हुई थी। उसकी नींद खराब हो चुकी थी। मुद्राएं लेकर मंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुंचे थे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। सबने अपने बचाव के लिए मंत्री को किसी ने 1 लाख तो किसी ने 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं को देना तक के स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार मंत्री ने एक ही रात में लाखों स्वर्ण मुद्राओं को इकट्ठा कर लिया। फिर जब सुबह हुई तो सुबह होने से पहले ही अपने महल में मंत्री जी पहुंच गए। अगले ही दिन राज्यसभा में सभी समाज समय से पहले ही पहुंच गए। सभी यही जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है कि नहीं, लेकिन कोई भी किसी से भेद नहीं खोलना चाहता था। सबको राजवैद्य की तलाश थी, उसने ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी।
मंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राज्यसभा में न आ जाए तब तक किसी भी सामंत को महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। राजा सभा में अपनी चिर परिचित गति में आया और अपने सिंहासन पर आकर के बैठ गए। सभी सामंतों ने देखा कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं दिखे रहे थे, उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा लग रहा था। मंत्री ने उसे झूठ बोला था, हमें यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी से कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी मंत्री ने राजा के समक्ष 40 लाख मुद्राएं रख दी थी। राजा ने पूछा कि यह स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए है और कहां से लेकर के आए हो? मंत्री ने कहा कि 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने यह मुद्राएं दी है। अब आप यह विचार कीजिए कि मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा की अनाज भंडार में से अनाज निकाल करके सभी श्रमिकों को देते हैं। उन्होंने पौष्टिक सब्जियां की खेती का तुरंत आदेश अपने राज्य में सभी व्यक्तियों को दे दिया। वह 40 लाख स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च कर दी गई। ऐसे साग सब्जी तेजी से उगी जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ और पौष्टिक आहार प्रजा को मिलने लगा। कुछ समय के बाद जब मौसम अनुकूल हुआ और खेती लहराने लगी, इस प्रकार राज्य से खाद्य का संकट पूरी तरह से समाप्त हो गया। परमात्मा से यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह जान गया कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन को देने में है। वह शिकारी भगवान श्री कृष्णा के आगे हाथ जोड़ करके वहां से चला गया और उसने कसम खाई कि वह अपने संपूर्ण जीवन में किसी को भी कभी भी चोट नहीं पहुंचाएगा। भगवान श्री कृष्णा हमें इस कथा के जरिए समझाना चाहते हैं कि हम यह ना भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, इस तरह सभी जीवों को भी अपनी जान प्यारी होती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और यदि इस चैनल शर्मा स्टोरी नंबर 1 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।